वीकेंड टीवी कर्नाटका न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा मड़ीवाल और आज की तारीख है 12 जुलाई 2026। तो चलिए सुनते हैं कर्नाटका की न्यूज़। पुलिस वाहनों का लोकार्पण, राम मंदिर चोरी का जिक्र कर डीके शिव कुमार ने दिए सुरक्षा के निर्देश। कर्नाटका में पुलिस विभाग के लिए 32 अत्याधुनिक मोबाइल FSL वैन और 75 नए पुलिस वाहन बोलेरो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर कर्नाटका के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी तरह के अवैध समझौताओं या अपराधों में शामिल होने पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने पिछले एक साल में 375 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त करने के लिए पुलिस टीम की सराहना की और 10 लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा की। मंदिरों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने राम मंदिर में हुई चोरी की घटना का हवाला दिया और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सतर्क रहने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि मुजराई विभाग, स्थानीय नेता और पुलिस मिलकर मंदिरों की हुंडी यानी कि दान पत्र खोलने, पैसे गिनने और उसे बैंक में जमा करने तक की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करे। सरकार ने साफ किया कि चाहे किसी भी धर्म का पूजा स्थल हो, उसकी सुरक्षा करना प्रशासन का कर्तव्य है और अपराध होने से पहले ही सावधानी बरतना आवश्यक है। उडुपी, मतदान सूची में नाम होने पर नए दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं, जिला कलेक्टर ने बताई अंतिम तारीख। राज्य में हो रहे SIR की अस्पष्टता जो मतदाताओं में है, जो दुविधा है मतदाताओं में, उसकी निवारण के लिए ये जो क्रम उठाए गए हैं, ये जो स्टेटमेंट दिया गया, ये बहुत आवश्यक है। कर्नाटक के उडुपी जिले की कलेक्टर TK स्वरूप ने विशेष गहन संशोधन यानी कि SIR के तहत नए मतदाता पहचान पत्र और सूचियों में सुधार को लेकर एक जरूरी जानकारी दी है। उन्होंने साफ किया कि जिन नागरिकों का नाम आगामी 5 अगस्त को जारी होने वाली नई ड्राफ्ट मतदाता सूची में सही दर्ज होगा, उन्हें दोबारा कोई सरकारी दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं। कलेक्टर ने बताया कि दस्तावेज केवल उन्हीं लोगों को जमा करना होंगे जिनके नाम उस नई सूची से गायब या छूटा हुआ है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधारने या आपत्तियां दर्ज कराने के लिए दस्तावेज और फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 4 सितंबर 2026 तय की गई है। महत्वपूर्ण तारीख टाइमलाइन इस प्रकार है: 5 अगस्त 2026 ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन, 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 नाम जोड़ने, सुधार करने या आपत्तियां जमा करने की अवधि, अंतिम तारीख है 4 सितंबर। 7 अक्टूबर 2026 सभी सुधारों के बाद फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन। जनता की सुविधा के लिए बूथ स्तर पर सरकारी कर्मचारी BLOs रविवार को भी काम करेंगे ताकि छूटे हुए लोग अंतिम तारीख से पहले अपना दस्तावेज जमा करें। सांसद संजय सिंह जी ने PM मोदी को लिखा पत्र, देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली में ईसाई समुदाय, चर्चों और पादरियों पर हो रहे हमलों पर गहरी चिंता जताई है। संजय सिंह ने PM मोदी से अपील की है कि वे राजनीति से ऊपर उठकर देश के हर नागरिक और अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा का भरोसा दें। उन्होंने यह भी मांग की है कि धर्म परिवर्तन के कानूनों का गलत इस्तेमाल करके मासूम लोगों को परेशान करना तुरंत बंद किया जाए। हालांकि संजय सिंह जी ने अपने पत्र में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का उदाहरण दिया है, लेकिन यह मुद्दा कर्नाटक से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। संजय सिंह जी ने पत्र में जिस एंटी कन्वर्शन लॉ के गलत इस्तेमाल का जिक्र किया है, वो कर्नाटक की राजनीति में एक बेहद संवेदनशील विषय रहा है। कर्नाटक में पिछली सरकारों के दौरान लागू किए गए कड़े धर्मांतरण विरोधी कानूनों के कारण अक्सर स्थानीय ईसाई संस्थाओं और दक्षिणपंथी संगठनों के बीच तनाव देखने को मिलता रहा है। अल्पसंख्यक संस्थानों पर
कर्नाटक के तटीय जिलों जैसे मंगलुरु और उडुपी में ईसाई समुदाय की बहुत बड़ी आबादी है और वहाँ कई ऐतिहासिक चर्च और स्कूल हैं। संजय सिंह का यह पत्र इन इलाकों में जो ईसाई नेताओं और नागरिक संगठनों की चिंताएं हैं उसको राष्ट्रीय स्तर पर आवाज देता है, क्योंकि वे भी राज्य में अपनी सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर लगातार सतर्क रहते हैं। आम आदमी पार्टी इस समय कर्नाटक में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। देश के स्तर पर अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाकर आम आदमी पार्टी कर्नाटक के तटीय और शहरी इलाकों में रहने वाले ईसाई व अन्य अल्पसंख्यक वोट बैंक को यह संदेश देना चाहती है कि वह उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कर्नाटक में 4 महीनों के भीतर होंगे पंचायत चुनाव। कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ईश्वर खंड्रे जी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 4 महीनों के भीतर ग्राम, तालुका और जिला पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। अधिकांश पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इसीलिए यह चुनाव इस वर्ष अक्टूबर या नवंबर महीने में होने की संभावना है। चुनाव क्षेत्रों के पुनर्गठन और आरक्षण की सूची तैयार कर जल्द ही राज्य चुनाव आयोग को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद आयोग 45 दिन में ही चुनाव प्रक्रिया शुरू करेगा। मंत्री ने ग्रामीणों से अपील की है कि मनरेगा के तहत काम उपलब्ध होने के कारण उन्हें काम की तलाश में बाहर जाने या पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि वह तकनीकी दिक्कतों का बहाना बनाकर पंचायतों का फंड न रोके और 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार कर्नाटका के लिए 2186.2 करोड़ का फंड तुरंत जारी करे। तो ये थी कर्नाटका की न्यूज़। धन्यवाद।